हेलो गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रति एडुट्यूब में। आज हम फिर से लेके आ गए हैं 1 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। एक्चुअली इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम हो रही है ना, तो उसके लिए जो है तैयारी हो रही थी इन्विजिलेशन की, तो इसलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया गया था? 1 फरवरी। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मारुति सुजुकी इंडिया का फिर से अपॉइंट किया गया है, उसका नाम है हिसाशी ताकेचू। कौन सा स्टेट है जो गुलेनबेर डेथ जो है रिपोर्ट किया है पहली बार? तो ये है महाराष्ट्र। यूएस के साथ कौन सा कंट्री को जो है गाजा सिज फायर के लिए हॉस्टेज रिलीज किया है, डील साइन किया है? तो कतर और इजिप्ट। यूएस ने कतर और इजिप्ट के साथ गाजा सिज फायर का हॉस्टेज को रिलीज करने का डील साइन किया है। उसके बाद स्टीव स्मिथ है, जो इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, जो कि 10,000 रन पूरा किया है टेस्ट क्रिकेट में। तो वो चौथा खिलाड़ी बन गया है 10,000 रन पूरा करने वाला दुनिया का। कौन सा 3 कंट्री है जो ऑफिशियली विथड्रॉन फ्रॉम इकोवास? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उत्तर होगा उसका नाइजर, माली और बुर्किना फासो। और 2025 बजट में नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लिए जो है कितना एलोकेट किया है? तो 16,300 करोड़। उसके बाद पर्पस क्या है ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स का? तो पर्पस है आइडेंटिफाई स्किल गैप्स एंड वर्कफोर्स शॉर्टेज। स्किल गैप को आइडेंटिफाई करने और वर्कफोर्स को जो है शॉर्टेज करने का वो जो आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद एक्रोनिम स्वामित्व का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ एग्ज़ाम में, जो वनडे एग्ज़ाम है। तो उसका उत्तर होगा सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। एक्चुअली इसमें क्या है कि विलेज को सर्वे किया जाता है और उसका मैप किया जाएगा, मैपिंग करके टेक्नोलॉजी के साथ उसको ये आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा टॉप 3 स्टेट है जो नीति आयोग का न्यू फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में ये रैंक हुआ है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हुआ था 2016 13 फरवरी को। तो इसका कुछ दिन में जो है 9 साल पूरा होने वाला है। और कौन सा इंडियन क्रिकेटर है जो फर्स्ट है जो कि सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड जीते हैं? तो इसका उत्तर होगा राहुल द्रविड़, 2004 में जीता था। डाटा प्रोटेक्शन डे ऑल्सो नॉन एज डाटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है ये। और क्विज ऑफ द डे क्या है कि बेस्ट झांकी अवार्ड जो रिपब्लिक डे में परेड में मिला था, तो कौन सा स्टेट को मिला है? तो उसका ऑप्शंस देते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इस चारों में से कोई एक है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आप जानते हैं इसको। और इससे पहले का ये 31 तारीख का ही ये है करंट अफेयर्स, तो आप जान सकते हैं। 31 तारीख वाला देख सकते हैं, उससे आप इसका जानकारी मिल सकता है। उसके बाद लगातार ही हम ले लेते हैं, क्योंकि डिले हो जाती है तो ख़त्म कर देते हैं।
जब तक बचा हुआ है। तो अब फिर से हम लेते हैं 2 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। तो इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो उसका थीम क्या है? उसका थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, बीएसएससी हो, एमपीपीएस हो, सब में जो है लगभग थीम पूछता है। कभी इंटरनेशनल डेज भी पूछते हैं। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट में जो है एडिट किया गया है रामसर साइट को, वो जो तमिलनाडु में है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है थरथेंगल बर्ड सेंचुरी। उसके बाद कौन सा जो है रैंक आया फोर्ब्स में 50/50 वोमेंस ग्लोबल लिस्ट 2025 में? तो फर्स्ट रैंक किसका है? तो कुरैशा अब्दुल करीम उनका नाम है। कौन सा टाइप का प्लेटफॉर्म है विजन नेक्स्ट? तो विजन नेक्स्ट नाम करके जो है एक प्लेटफॉर्म है। तो ये प्लेटफॉर्म है फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म, जो कि फैशन को फोरकास्ट करता है। उसके बाद इंडियाज़ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी दिसंबर 2024 तक कितना इंस्टॉल कैपेसिटी हुआ है? तो 209.444 गीगावाट। उसके बाद वर्ल्ड मोनूमेंट फंड, जो कि फर्स्ट टाइम ऐड किया था लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड हेरिटेज साइट में, तो किसको किया है? तो द मून को किया है। उसके बाद इंडोनेशिया का टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो पार्टनर है विथ इंडियाज़ AI ऑन OS, जो कि ट्रांसफॉर्म करेगा कंट्रीज AI इकोसिस्टम को। तो उसका नाम क्या है? तो इंडोसेट उसका नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फर्म है जो कि प्रिंसिपल अप्रूव किए हैं RBI ने टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटीज़? तो बॉर्डर से बाहर इंटरनेशनल में जो है अप्रूव किया RBI, तो उसका नाम क्या है पेमेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फर्म का? तो स्काइडो नाम है इसका। उसके बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स इन इंडिया, तो इसको कौन होते हैं सुप्रीम कमांडर? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड जो है किसके एक्सेलेंस में, मतलब किस स्पोर्ट्स में दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा क्रिकेट, महान खिलाड़ी थे, उन्हीं के नाम पर है ये। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ए चाइल्ड इज डिफाइंड एज ए बॉय बिलो व्हाट एज? मतलब कौन सा एज के नीचे जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट में प्रोहिबिट किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 साल। 21 साल हो जाएगा लड़के का और 18 साल हो जाएगा लड़कियों का। तो क्विज ऑफ द डे बताते हैं। क्विज ऑफ द डे हो जाएगा कि गुलियन बैरेज डेथ जो सबसे पहले कौन सा स्टेट में रिपोर्ट किया गया है? तो इसका उत्तर आप कमेंट में कीजिए और हम ऑप्शन देते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसी के साथ 2 तारीख का भी ये ख़त्म हो चुका है और आज है 4, तो आज हम 3 तक जो है कर देंगे, शाम में 4 जो है लाएंगे। तो इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, आप इसको जो है एक बार पढ़ेंगे, 2 बार देखेंगे तो जो है आ जाएगा, रह जाएगा दिमाग में और आप वहाँ सही कर सकते हैं। तो 3 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स लेते हैं। क्वेश्चन है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक ऑब्जर्व्ड एनुअली, साल में एक बार ऐसे किया जाता है, तो कौन सा साल है, कौन सा मतलब जगह टाइम है? तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में है ये। उसके बाद हु वाज ऑनर्ड विथ
CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ड्यूरिंग BCCI के नमन अवार्ड्स में जो है सेरेमनी में किनको जो है ये किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर इसका उत्तर होगा। उसके बाद आई स्पॉट मीन इन, मतलब सेबी में जो है आई स्पॉट क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, मतलब फुल फॉर्म बता सकते हैं इसमें, इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस। टाटा स्टील जो है इंडियाज फर्स्ट स्टील कंपनी बना है जो डेवलप क्या करता है, पाइप फॉर ट्रांसपोर्टिंग। कौन सा गैस के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है पाइप बना रहा है, तो उसका उत्तर हो गया हाइड्रोजन। HDFC सिक्योरिटीज पार्टनर किस कंपनी के साथ किया है, रिकॉर्ड कीपिंग सर्विस, तो इसका उत्तर होगा के-फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। उसके बाद अगला उत्तर क्वेश्चन है कि कौन सा स्पेस टेलीस्कोप है जो यूज करता है एस्ट्रोनॉमर्स टू डिस्कवर द लो मास सुपरमैसिव ब्लैक होल LID 568, तो इसका उत्तर होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कौन सा कंट्री है जो सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस, तो ये गिनिया होगा जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीकन देश है गिनिया। उसके बाद कौन सा कंट्री है जो ICC वुमेन्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा। कौन सा स्टेट और यूटीज है जो टॉप पर खेलो इंडिया विंटर गेम में टॉप पर रहा 2025 में, तो इसका उत्तर होगा लद्दाख। ये इम्पोर्टेंट है, स्पोर्ट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। और किनको जो है ऑनर किया गया है महाराजा हरि सिंह अवार्ड से, तो ये मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा जी को जो है ऑनर किया गया महाराजा हरि सिंह अवार्ड में। हरि सिंह जो है एक जम्मू कश्मीर के महान हस्ती थे पहले। इंटरनेशनल कस्टम डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 26 जनवरी को। उसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव किया है किसको परचेस करने के लिए, 10,000 करोड़ का जो है बजट दिया है इंडियन आर्मी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, तो इसके लिए जो है 10,000 का बजट बना है। और फिर नेशनल टूरिज्म डे 2025 का थीम क्या है, तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये उसका थीम है। कौन जो है एकमात्र स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं 2025 का, तो मेडिसन कीज जो USA के हैं। उसके बाद इसरो ने रिसेंटली जो है कितनवा मिशन GSLV F-15 जो है उससे जो है नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से, तो इसका उत्तर होगा 100th, मतलब 100वां। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 50वां हो, 100वां हो, 200वां हो, 500वां हो, ऐसा मतलब क्वेश्चंस आ जाता है पूछने के लिए कि जो है कि ये कौन सा ये है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हम जो है आगे आके लाइव भी बता सकें। और हम थोड़ा टाइम के बाद जो है पॉलिटी भी कंप्लीट करेंगे, पहला चैप्टर जो हम किए हुए थे। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और सुनिए इसको, बस सुनने से ही जो है ना मेमोरी थोड़ा सा जो है सुनने से बहुत हेल्प मिलता है, याद रखने रिटेंशन कैपेसिटी थोड़ा बढ़ता है, एग्ज़ाम में आपको मदद बिल्कुल मिलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और थैंक यू सो मच सुनने के लिए यहाँ तक, धन्यवाद। हम टाइम से लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।